गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल होदा आप सभी का स्वागत करता हूँ गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारा एमसीक्यूज़ का 22वां दिन है। अभी तक हम लोगों ने 21 दिन तक एमसीक्यूज़ को देखा और आज भी हम लोग 22वां दिन एमसीक्यूज़ को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक 21 दिनों तक आप लोग सभी लोगों ने मेरे चैनल को देखा होगा और सभी लोगों ने ये ज़रूर चीज़ें देखी होगी कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस की लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और विशाल सिंह सर भी बहुत अच्छे से हमारे को गाइड कर रहे हैं। उनका भी क्लासेस चल रहा है। आज उनका क्लास नहीं था, संडे उनका ऑफ रहता है। सो आप लोग फटाफट हाय हेलो कर कर अपनी मौजूदगी को दर्ज कीजिए सो डैट मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकूं, है ना। उम्मीद है कि आज फिर से आप लोगों को अच्छा क्लास मैं दूंगा। और आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ पहुंचना चाहिए कि अनवर सर क्लास ले रहे हैं। सो विल स्टार्ट द क्लास। मेरा पहला जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों। विच सिटी इज फाउंडेड बाय कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो कि एक विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। 1509 से 1529 तक उनका राज था। उन्होंने कौन से शहर को बनाया था? वरांगल, नगालापुरा, उदयगिरी या चंद्रगिरी? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है अब। जिसके आंसर बहुत ही अच्छा, नागालापुरम, ये आपका है कर्नाटका में। इस सिटी को किसने फाउंड किया? कृष्णदेव राय। विजयनगर एम्पायर जिसका कैपिटल हम्पी था और तुंगभद्रा रिवर के समीप बसा है आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है, समझ में आया? जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। As a non-member who can participate in the proceeding of either house of the parliament, कोई ऐसा नॉन जो पार्लियामेंट ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है ना ही वो लोकसभा का मेंबर है, फिर भी आकर वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी हाउस में वो कभी भी आकर बैठ सकता है, तो वो कौन सा शख्स है? क्या वो उपराष्ट्रपति हैं? क्या वो महान मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, या अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ आपको, इनका जिक्र आर्टिकल 76 में किया गया है। तो समझ में आ गया, हिंट मिल गया। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कभी भी आकर लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रीसीडिंग में। बट याद रखिएगा आर्टिकल 88 इनको बाध्य करता है। ये लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी प्रीसीडिंग में बैठ तो सकते हैं मगर किसी भी चीज़ों पर, किसी भी सब्जेक्ट पर वोटिंग नहीं कर सकते। आर्टिकल 88 इनको बाध्य करता है। क्लियर है, समझ में आया? जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों। द पीरियड ऑफ प्लान हॉलिडे इन इंडिया, वो कौन सा सत्र था जब प्लान हॉलिडे हुआ? प्लान हॉलिडे मतलब उस सत्र में आपका 5 ईयर प्लान नहीं आया था, 5 ईयर प्लान नहीं हुआ था और उस समय हमारा जो देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डगमगा गया था। 1962 से 65, 1966 से 1969, 1968 से 1972, 1972 से 1975। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर 1966 से 1969, क्योंकि ये जो 3 साल का था जो सेशन, इसमें इंडो पाक वॉर के वजह से जो हमारा प्लान था वो फेल हो गया था, इसलिए प्लान हॉलिडे था, कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया था। बट बाद में 1969 से 1974 तक 4th ईयर प्लान आया था जो इंदिरा गांधी जी ने लाया था और इसी प्लान में उन्होंने बोला था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा लाया था उन्होंने। समझ में आया प्यार बच्चों? द राइट आंसर इज बी, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज भील ट्राइब फाउंड, जो भील जनजाति है किस राज्य में पाए जाते हैं? असम में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर आना चाहिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है बच्चे लोग, बहुत ही उम्दा। द राइट आंसर, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में भील ट्राइब पाए जाते हैं, इवन छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, उत्तराखंड में भी गुजरात में भी पाए जाते हैं। तो अगर आपका यहाँ छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन था वो भी सही होता, गुजरात भी ऑप्शन था वो भी सही होता, या राजस्थान में भी ऑप्शन था वही सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, जिसका डी है वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच कंट्री गवर्नमेंट रिपोर्ट इज नोन एज येलो बुक, वो कौन से कंट्री का गवर्नमेंट रिपोर्ट को येलो बुक हम लोग कहते हैं? फ्रांस कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, इटली कहते हैं, जर्मनी कहते हैं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, येलो बुक किस देश के गवर्नमेंट रिपोर्ट को कहते हैं? आपका समय समाप्त होता है अब, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, इतना वक्त नहीं दूंगा, बहुत ईजी है, माइंड भी स्ट्राइक होगा, आप लोग आंसर दोगे। द राइट आंसर इज फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, यहाँ के गवर्नमेंट रिपोर्ट को हम लोग येलो बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, मोपलन रिवोल्ट, जो मोपला रिवोल्ट हुआ था 1921 में, ये कहाँ हुआ था? ये बेसिकली ब्रिटिश और हिंदू धर्म के लोग एक साइड थे और मुस्लिम धर्म के लोग एक साइड थे, और इनको हम इस मूवमेंट को हम लोग खिलाफत मूवमेंट ऑफ ए प्लेस वेयर खिलाफत मूवमेंट अकर, है ना, खिलाफत मूवमेंट, साउथ का खिलाफत मूवमेंट कहते हैं इसको। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब, केरला। केरला में हुआ था मोपला वॉर 1921 में, हिस्ट्री में और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इतमाद उद दौला टॉम्ब एट आगरा वॉज बिल्ट बाई, ये किसने बनाया था? याद रखिएगा, मिर्ज़ा ग्यास बेग। ये 1622 से बनना स्टार्ट हुआ था, 1628 से बन के रेडी हुआ था। ये जो मिर्ज़ा ग्यास बेग थे, ये जहांगीर के ससुर थे और नूरजहां के पिताजी, उनके याद में नूरजहां मैडम ने बनाया था इत्मादौला का टॉम्ब। याद रखिएगा, ये भारत का पहला ऐसा स्ट्रक्चर था जिस पे दीवारों पे हीरे जड़े होते थे, हीरे जड़े थे इनके दीवारों पर जब ये टॉम्ब बनाया गया था। नूरजहां ने बनाया था, आगरा में बनाया था प्यारे बच्चों, याद रखना, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज राधा मोहन कप एसोसिएटेड, राधा मोहन कप किस गेम का एक ट्रॉफी है, एक कप एक एसोसिएटेड है? वो पोलो से है, गोल्फ से है, क्रिकेट से है, या फिर टेनिस से है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज गोल्फ, द राइट आंसर इज गोल्फ। गोल्फ में राधा मोहन कप गेम होता है। ये रेलवे का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉन्टेन कोबाल्ट, वो कौन सा विटामिन, इसको कोबाल्ट भी हम लोग बोलते हैं, ये कोबाल्ट पाया जाता है? B6, B2, B1 या विटामिन B12? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। विटामिन है ना, विटामिन की कमी, वाटर सोल्युबल विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन। द राइट आंसर इज विटामिन B12। आपका समय समाप्त होता है अब। विटामिन B12 का हम लोग, उसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है प्यारे बच्चों। विटामिन B6 का केमिकल नेम पैरिडॉक्सिन, विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेक्सिन, है ना, राइबोफ्लेक्सिन, और विटामिन B1 का थाइमीन, जिसका आंसर डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, जो मोबाइल कोर्ट जो इंडिया में लागू हुआ था, इसके ऊपर जो दिमाग था वो किसका था? जस्टिस भागवती जी का, मिस्टर राजीव गांधी जी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का, या प्रतिभा पाटिल मैडम का? वेरी गुड, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन सामने पेश किए हैं। और मोबाइल कोड सबसे पहले 2007 में बना था मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, याद रखिएगा, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और इसके पीछे सोच किसका था? जस्टिस PN भागवती जी का, PN भागवती जी का, जिन्होंने PIL नाम का एक पब्लिक लिटिगेशन वाला एक मुहिम लाया था। PIL को शुरुआत करने वाले जस्टिस भागवती थे, जिसका आंसर ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैडलर कमीशन, जो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए सैडलर कमीशन कब लाया था? 1919 में, 1917 में, 1921 में, या 1896 में? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, जो समझ में आता है दीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं देंगे अनवर सर। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज 1917, 1917 द राइट आंसर। वेरी गुड, जिसके आंसर बी है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। और प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो कि बच्चे
मुझे सब देखे और मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी इज एसोसिएटेड विथ, आर.एन. मल्होत्रा साहब जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हुआ करते थे, ये किस कमेटी से एसोसिएटेड, मतलब इस जो कमेटी बनाई गई थी ये किस चीज़ से एसोसिएटेड था? सिख इंडस्ट्रीज, टैक्स रिफॉर्म, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। ओके गुड, फटाफट आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उम्दा। याद रखिएगा ये आर.एन. मल्होत्रा जो कमेटी था 1993 में बना था और ये इंश्योरेंस सेक्टर की कमेटी थी और इसी आर.एन. मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन से IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 में बनाया गया प्यारे बच्चों। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आर.एन. मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था और ये कब आया था? 1993 में, ठीक है। बट IRDA कब बना? 1999 में, इंश्योरेंस सेक्टर। इसका आंसर सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन? इनमें से वो कौन सी चीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में नहीं रखा गया? पहला बात तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था? 2007 में। ऑयल सीड्स, व्हीट, राइस या पल्सेस? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, आंसर आपका जरूर आएगा। द राइट आंसर इज ऑयल सीड। तिलहन को नहीं रखा गया था, व्हीट को रखा गया था, राइस को रखा गया था और पल्सेस को रखा गया था। द राइट आंसर इज जिसका ए है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, what was the feasible material used in the bomb dropped at Nagasaki in year 1945? सोडियम, पोटासियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? वो कौन से मटेरियल का यूज किया गया था जो नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में जो बम को ड्रॉप किया गया था, जिसका बम का नाम था फैट बॉय, एक न्यूक्लियर बम था फैट बॉय, उसको ड्रॉप किया गया था। उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ था? आपका समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज प्लूटोनियम। बहुत तो यूरेनियम कर दिए, गलत है, प्लूटोनियम का यूज हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? वो कौन सा पहला साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिन्होंने ये बताया था अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है? न्यूटन ने बताया था, गैलीलियो ने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था या आइंस्टीन ने बताया था प्यारे बच्चों? ये 1512 में इसकी खोज हुई थी। ये किसने बताया था? आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज कोपरनिकस जी ने बताया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग? एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग में कितना ब्लड पाया जाता है? ऑप्शन, रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 15 लीटर? प्यारे बच्चों बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और ये बायो का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। एक मानव हेल्दी शरीर, कोई मानव के शरीर का कुल वजन का 7% उसमें ब्लड पाया जाता है और एक एडल्ट मैन में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर वुमेन है तो ½ लीटर ब्लड, उनका ब्लड का वुमेन होता है का ब्लड होता है 4.5 से 5.5, उनमें ब्लड कम पाया जाता है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? द राइट आंसर इज ए, जिनका आंसर ए है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर प्यारे बच्चों ये रहा, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ? एनर्जी जो लीवर और मसल्स में जो स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं या फैट्स में होते हैं या प्रोटीन में होते हैं या ग्लाइकोजन में होते हैं? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। याद रखिएगा जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमें एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, बट जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो हमें एनर्जी देता है। इसका आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन। वेरी गुड, जिनका आंसर डी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी? विश्व का सबसे खारे पानी का कोई समंदर तो वो कौन सा? क्या वो ब्लैक सी है, क्या वो येलो सी है, क्या वो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है या डेड सी है? इजी क्वेश्चन है, जरूर बताना। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब, डेड सी। याद रखिएगा जॉर्डन के ईस्ट में और इजराइल और फिलिस्तीन के वेस्ट में
के बीच में, जॉर्डन के ईस्ट और इजराइल और फिलिस्तीन के वेस्ट के बीचों बीच पाया जाता है डेड सी। ठीक है, यहाँ पर कभी भी जाओगे डूब नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें नमक है, इस पानी में डूबना असंभव है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बैलेडीला, ये उनमें से वो कौन सा आयरन ओर है? आयरन ओर का एक स्टैंडर्ड है जो बैलेडीला माइन में पाया जाता है। बैलेडीला पहले कहाँ है? याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा ये आयरन ओर का माइन है। और यहाँ पे आयरन ओर कौन से लेवल का पाया जाता है? जो आयरन होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सिडराइट। तो याद रखिएगा, द राइट आंसर, आपका समय समाप्त होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट ओर पाया जाता है आयरन का, बहुत ही उम्दा किस्म का, सबसे टॉप लेवल का आयरन का ओर पाया जाता है प्यारे बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर है वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप, इनमें से वो कौन सा क्रॉप है जो कैश क्रॉप नहीं है? जूट, ग्राउंडनट, ज्वार या शुगर केन। तो फटाफट आंसर दीजिए। याद रखिएगा, कैश क्रॉप मतलब कोई ऐसा क्रॉप जिसको काटे और उसको तुरंत जाके मार्केट में बेच दिए। कहने का मतलब है कुछ ऐसा क्रॉप होता है जिसको हम लोग घर पर उसका इस्तेमाल करके यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज डैट कोई भी चीज़ मान लो मैं लेता हूँ कॉटन, तो क्या कॉटन से आप कपड़ा बना दोगे? क्या कॉटन से कपड़ा बना दोगे? नहीं ना, आप उसको तो आपको इंडस्ट्री भेजना पड़ेगा। तो डायरेक्टली कॉटन बेच, उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली वो कहाँ यूज़ होगा? इंडस्ट्री में। तो कॉटन इज ए कैश क्रॉप। इनमें से वो कौन सा कैश क्रॉप नहीं है? जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन। द राइट आंसर इज ज्वार। ज्वार एक कैश क्रॉप नहीं, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा, द ऑपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एट लीस्ट। विपक्ष में बैठने के लिए लोकसभा में किसी भी पार्टी को कितने सीट लानी होगी, कितनी सीट जीतनी होगी? पूरे अगर मैं बताता हूं कि लोकसभा का अधिकतम कितना है? 552। 552 का कितना परसेंट सीट अपोजिशन पार्टी जीतेगा तब वो विपक्ष में बैठ सकता है? 5%, 10%, 15%, 20%। आपका समय समाप्त होता है। अब फटाफट सोच के बताइए प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज 10%। मिनिमम 55 सीट चाहिए लोकसभा में, तब कोई अपोजिशन में बैठ सकता है, और राज्यसभा में 25 सीट। अभी सुन लीजिए, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई सिंगल पार्टी 55 सीट भी नहीं लाया है। अभी जो भी अपोजिशन पार्टी है वो सब मिली जुली सरकार है, वो लोग सब मिलकर अपोजिशन पार्टी बनकर जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, एथलीट फुट इज डेंजरस डिजीज कॉज। एथलीट फुट मतलब क्या होता है? पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, उसको एथलीट फुट बोलते हैं। वो किस कारण होता है? फंगी के लगने के कारण होता है, फ्लाई के काटने के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? फटाफट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है। अब द राइट आंसर इज फंगस। फंगस से होता है। ठीक है ना, फंगस लगने से होता है। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर के किस चीज़ को कंट्रोल करती है? क्या फैट्स को कंट्रोल करती है, हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करती है, या प्रोटीन को कंट्रोल करती है? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छाट के निकाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द राइट आंसर इज, समय समाप्त होता है। अब द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को इंसुलिन कंट्रोल करता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। और इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होती है? डायबिटीज़ हो जाएगी। इंसुलिन बढ़ने से कौन भी बीमारी होगा? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल में, जो कि पैनक्रियास का पार्ट है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट होता है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द केमिकल यूज्ड फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन। जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने के लिए? CO2, NH4Cl, NH4OH या लिक्विफाइड अमोनिया? तो बहुत लोगों को NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिक्विफाइड अमोनिया या CO2। द राइट आंसर, ये आपका समय समाप्त होता है। NH4OH प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। वो कौन सा व्यक्ति है जिसको इंडिया के तरफ से वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा यूएन में? जो पहले सैयद अकबरुद्दीन साहब थे जो रिटायर कर गए, उनके जगह कौन लिया? दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव, TS त्रिमूर्ति या जयदीप
मजुमदार। द राइट आंसर, आपका समय समाप्त होता है अब। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टी.एस. त्रिमूर्ति, ये 1985 के IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज कैडर के थे। इनको बनाया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नमेरी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? फटाफट बताइए। असम में है, गोवा में, तेलंगाना में, बिहार में? फटाफट प्यारे बच्चों बताइए, उम्दा क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके वाले आ जाओ आ जाओ। द राइट आंसर इज असम। असम में है आपका नमेरी नेशनल पार्क। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, ओरांग नेशनल पार्क भी है, नमेरी नेशनल पार्क भी। प्यारे बच्चों, जिसका आंसर ए है। वेरी गुड। अभी तक हमारा 26 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा सेशन हुआ होगा। प्लीज कमेंट में बताइए कैसा सेशन चल रहा है, सर का जो लेवल है वो कैसा बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को इससे क्या फायदा हो रहा है। प्लीज बताइए हाउ इज द जोश एंड हाउ इज द जोश इन माय क्लास। ठीक है, कैसा है, क्या नौकरी इन सब क्वेश्चन से लगेगी कि नहीं, और आपकी मेहनत कैसी है। फटाफट कमेंट सेक्शन में सब लोग जो जुड़े प्लीज़ सब लिखो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। टेलीग्राम में जुड़ो, टेलीग्राम में बताओ कम से कम, है ना, कि इतनी मेहनत जो सर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक फास्टिंग का चल रहा है, सुबह से शाम तक मैं फास्टिंग में रहता हूँ, फिर उसी वक्त मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो थोड़ा सा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा मुझे। चलिए, बहुत ही अच्छा। जिनके जो भी आंसर जो भी लिख रहे, सुपर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी। वो कौन सा स्टेट है जो वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी न्यायालय है उसको जोड़ दिया है, कोर्ट को जोड़ दिया, उससे फैसला सुना रहा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। याद रखिएगा, ये इलाहाबाद कोर्ट्स के थ्रू पूरा ऑल यूपी में कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जजमेंट दिया जा रहा था। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, कीप इट अप प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाय ईरान फर्स्ट ऑफ द नेशन रिसेंटली? कौन सा मिलिट्री सैटेलाइट है जो सरफेस से 452 किलोमीटर तक कुछ उसका ये था, है ना, उसका रेंज है कुछ? कौन सा मिलिट्री सैटेलाइट? बदर, नूर, बाबुर या अरबसाट? आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इस प्यारे बच्चों नूर। नूर नाम का मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेम द IIT विच डिजाइंड मारबोट विच कैन बी डिलीवर्ड मेडिसिन एंड फूड टू द COVID-19 पेशेंट। ये कौन सा एक IIT है जो वारबोट नाम का एक ऐप डिज़ाइन किया जिसके तहत जो भी COVID-19 पेशेंट जो हॉस्पिटल में है वो मेडिसिन और फूड क्या करेंगे, वहाँ तक ही डिलीवर करेगा? IIT श्रीनगर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT रोपड़ हरियाणा में। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज IIT रोपड़। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। गालोस आर द ट्राइबल इन विच इंडियन स्टेट? मतलब ये गालोस नाम का जो जनजाति है ये भारत के किस राज्य में रहता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश? फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों, वेट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में गालोस नाम का ट्राइबल लोग रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मेरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना था आज के लिए मेरे लिए। अब कल हम लोग मिलेंगे और हैप्पी लर्निंग। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा हुआ होगा। अपने अपने स्कोर बोर्ड फटाफट लिखते जाइए और पेन और पेपर लेके जो बैठे थे बहुत ही अच्छा। मैं स्टार्टिंग में मैंने रिमाइंड नहीं करवाया था। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ और अच्छे अच्छे सेशन लेकर मैं आऊँगा। और आप लोग सुरक्षित रहो, घर पर रहो, पढ़ाई करो। 10 बजे मेरा सेशन आता है, अटेंड करो और हम लोग धूम मचाएंगे। हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबक खैर।